हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, IBPS PO मेंस की एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है। मेरा पेपर सेकंड शिफ्ट में था। सुबह मेरा NICL असिस्टेंट प्रीलिम्स का पेपर था, तो मैंने पहले वो कंप्लीट किया, उसके बाद PO मेंस देने चला गया। तो चलिए पेपर की बात करते हैं। फ्रेंड्स, पेपर की बात करें तो पेपर का तो आपको पता ही, IBPS PO मेंस का पेपर है तो लेवल तो अच्छा ही होगा। तो मेरे अटेम्प्ट की बात करें तो मैंने टोटल 82 अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए सेक्शन वाइज बात करते हैं, सेक्शन वाइज मैंने कितने अटेम्प्ट किए। सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन ओपन हुआ। रीजनिंग में मैंने 19 अटेम्प्ट किए और 5 उसमें इनपुट आउटपुट के। इनपुट आउटपुट डुएबल था, उसमें जो नंबर था और वर्ड भी थे। तो वर्ड में जो वोवल थे उसमें +1 करना था और जो कॉन्सोनेंट थे उसमें -1 करना था, और जो नंबर्स थे उनमें जो अभाज्य संख्या थी उनमें से -1 नहीं, उनको उल्टा करके लिखना था, और अदर जो रिमेनिंग नंबर्स थे उनमें से -3 करके लिखना था। तो ऐसे कुछ ट्रिक लग रही थी। और उसके अलावा पैरेलल सिटिंग एज अरेंजमेंट वाली वो पजल की थी मैंने, जिसमें वो फ्रूट्स पसंद करते हैं, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, ऑरेंज, वो। उसके अलावा डायरेक्शन डिस्टेंस वाला किया था मैंने। एक सिलोलिज्म वाला किया था। सिलोलिज्म वाले में 3 सेंटेंस दिए हुए थे, तो 3 में से एक ही फॉलो कर रहा था ओनली। और लॉजिकल रीजनिंग में किए थे मैंने 1-2 क्वेश्चन। तो ऐसे कुल मिलाकर 19 अटेम्प्ट किए थे मैंने। तो चलिए दूसरे सेक्शन की बात करते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा सेक्शन GA का ओपन हुआ था। तो भाई GA का पेपर तो देखो हर बार की बात ही, इस बार भी समझ ही नहीं आया बिल्कुल मेरे। तो 1-2 क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे एक तो वो कि मोस्ट एक्टिव सोशल मीडिया ऐप कौन सा था, और एक जो रेस्ट्रिक्टेड सोशल मीडिया ऐप जिसमें टेलीग्राम था वो। तो 1-2 और आ रहे थे। तो भाई मैंने सोचा कि देखो सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होना है, तो क्यों ना चलिए रिस्क लेते हैं और तुक्के लगाते हैं सारे के सारे। तो भाई मैंने तो 40 अटेम्प्ट किए हैं तुक्के लगाकर, देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट, माइनस में ना जाए, बस यही डर है। तो चलिए अगली सेक्शन की बात करते हैं हम। बात नंबर आता है इंग्लिश का। भाई इंग्लिश तो मेरी वैसे भी वीक है और पेपर भी इस बार थोड़ा सा लेवल का था, तो इंग्लिश तो बिल्कुल समझ ही नहीं आई मेरे। तो मैंने इंग्लिश में सिर्फ 10 अटेम्प्ट किए हैं। उसमें पैराजम्बल 7 सेंटेंस बेस्ड आया था, तो पैराजम्बल किया था मैंने एक तो, और एक कॉलम बेस्ड सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना था वो किया था मैंने, और उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और किए थे। तो ऐसे मिलाकर 10 क्वेश्चन किए थे मैंने इंग्लिश में। चलिए अगले सेक्शन की बात करते हैं। अगला सेक्शन क्वांट का ओपन हुआ। तो फ्रेंड्स, क्वांट में मेरे 15 अटेम्प्ट हैं, उसमें से 10 1-1 नंबर वाले हैं और 5 2-2 नंबर वाले हैं। उसमें मैंने एक तो वो प्रॉफिट लॉस वाली DI बनाई थी, जिसमें हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई थी और प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ था और डिस्काउंट का परसेंटेज दिया हुआ था। तो वो DI बनाई थी मैंने। और उसके अलावा एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, जिसमें AB और अक्स के मान नहीं दिए हुए थे, कि ऐसे ही कुछ सेंटेंस दिया हुआ था कि उसमें अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या है, तो उसमें एक का मान शायद 13 आ रहा था और B का 17, ऐसे कुछ था, और अक्स का मान 1 आ रहा था। ऐसे ही कुछ करके था सवाल, आपको याद आ गया होगा शायद। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर से था कि फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड का डिवाइड करने पर ये आता है, शेषफल आता है, ऐसे वो क्वेश्चन किया था मैंने। और किए थे 2-3, मुझे याद नहीं है वो। तो ऐसे मैंने क्वांट में 15 अटेम्प्ट किए थे। तो चलिए अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात करते हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हमारे टॉपिक आया था, एक तो फार्मर से रिलेटेड था और एक डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज़ के बारे में था इन रूरल एरियाज, टेक्नोलॉजी और विजिलेंस के अकॉर्डिंग, ऐसे कुछ था। तो मैंने यही किया था सिटीज़ वाला। तो मेरी वैसे तो डिस्क्रिप्टिव की बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। मैंने लास्ट दिन वो अल्फ़ा बैंकर की वो वीडियो देखी थी, उसमें उसने बताया कि उस टॉपिक से रिलेटेड लिखना, तो मैंने बस यही किया। और लेटर का भी उसने फॉर्मेट बता रखा था, उसी के हिसाब से कर दिया बस। तो ये था मेरा पेपर का ओवरऑल रिव्यू। आपने कितने अटेम्प्ट किए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।